जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से निषाद राज भरत जी के आगमन की सूचना सुनते ही युद्ध की जो तैयारी कर रहा था और जब वो आगे बढ़ना ही चाह रहा था तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम लोग छींक के बारे में सोचते हैं कि अगर किसी कार्य को करने के लिए निकलें और कोई व्यक्ति छींक दे तो शुभ या अशुभ दोनों होता है, परंतु मानव मात्र ये सोचता है कि छींक दिया तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं है, परंतु उसके लिए स्थान का बहुत सुंदर वर्णन है। किस प्रकार से निषाद राज के सामने एक वृद्ध आता है। ऐसा माना जाता है कि वह प्रभु श्री राम जी का भक्ति का रूप लेकर के एक वृद्ध पहुंचा है और जो समझाता है कि जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम ना हो जाए कि तुम्हें पश्चाताप करना पड़े। भरत राम जी के अनन्य सेवक हैं और उसके बाद भरत जी के चरित्र को, भरत जी के विचार को समझने के लिए निषाद राज कौन कौन से प्रकार का यत्न करता है अर्थात परीक्षण करने का प्रयास करता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। कितनी सुंदर कथा है। श्री रामचरितमानस का अगला भाग अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 412, दोहा संख्या 191 से आगे। अब हम श्री रामचरितमानस का यह सुंदर वर्णन जो अनवरत चल रहा है सनातन धर्म के साथियों को अक्षरशः ज्ञान देने के लिए, आप इसे सुनिए, समझिए और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। आइए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु भोरे, जीवत पाउन पाछे धरहि, रंड मुंड मय में दिन करहि। जब निषाद राज अपनी सेना को ललकार रहा था तो उस समय वह ललकार के समय वो कह रहा है कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे, अर्थात एक एक वीर को वीरगति देंगे और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी नाव पर पांव नहीं रखने देंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। क्योंकि अभी तक निषाद राज को यह पता है, ये उसको ज्ञान हो रहा है कि भरत जी राम जी को जीतने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आगे दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहूं बजाऊं जुझाऊं ढोलू। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर लड़ाई का ढोल बजाओ, ऐसा उसने आदेश दे दिया कि अब लड़ाई का ढोल तुम बजाओ। फिर उसी समय जब यह आदेश देता है निषाद राज की लड़ाई का ढोल बजाओ, उसी समय कि इतना कहीं छींक भई बाएं, कहे सगुनियन खेत सुहाए। इतना ज्यों ही कहा त्यों उसके बाईं ओर किसी ने छींक दिया और शकुन विचारने वालों ने कहा कि यह तो बहुत शकुन है, अर्थात यह हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपने बाईं की तरफ छींकते हैं या बाईं तरफ हमारे कोई छींक देता है किसी कार्य के लिए तो शास्त्रीय विधि से उसको शकुन माना जाता है, अपशकुन नहीं माना जाता। फिर जब ऐसी बात आई तो बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत मिलियन होई रारी, राम ही भरत मनावन जाही, असगुन कहीं अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भारत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह समझने की बात है कि इस प्रकार के माहौल में कौन सा ऐसा व्यक्ति आ गया, कौन सा ऐसा बुजुर्ग आ गया कि जो यह बात कहने के लिए सामने प्रस्तुत हुआ कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने उनका वर्णन किया है कि वह भक्ति का मूर्त रूप लेकर के निषाद को समझाने आए हैं। सुनी गुह कहानी कगह बूढ़ा,
सहसा करि पछिताई विपूढ़ा, भरत स्वभाव शीलु बिनु बूझे, बड़ी तहानी जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा कि यह बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में अगर कोई कार्य कर दिया जाए तो ये समझिए पछताने का ही काम होता है। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने के हित में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। गहूं घाट भट समिति सब, ले मरम मिल जाई, बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हवाई। उसके बाद निषाद राज ने आदेश दिया कि हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, अर्थात नाव को अपने किनारे कर लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद जान लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है या उदासीन है, इस प्रकार मैं जानने का प्रयास करता हूं। तो जानने का प्रयास कैसे होगा? कोई ना कोई यत्न करना होगा। तो निषाद राज ने यत्न क्या किया कि लखब सनेहु सुभाय सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। निषाद राज कहता है क्योंकि वैर और प्रेम छिपाने से नहीं सकता। अस कहीं भेंट सजोवन लागे, ऐसा कह करके उसने भेंट सजोने लगा। और भेंट में क्या क्या था ये भी जानने का प्रयास किया जाए कि कंद मूल फल खग मृग मांगे। कंद मूल फल, पक्षी और हिरण, ये सब मंगवाया उसने। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाँ रन आने, मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों से भार भर भर करके ले आए। वह श्रेष्ठ मछलियां मानी जाती हैं। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। अब इसका क्या तात्पर्य है? उसने सोचा कि अगर फल फूल पर भरत जी का निगाह जाएगा तो ये हम मान लेंगे कि इनका सात्विक विचार है, और अगर खग मृग पर इनका भाव जाएगा, इनका विचार, इनका नेत्र जाएगा, तो हम ये मानेंगे कि इनका विचार राजसी है, क्योंकि राजा लोग खग मृग का शिकार इत्यादि करने के लिए अक्सर निकलते हैं। और अगर मछली इत्यादि पर जाएगा तो इनका विचार तामसी विचार है, इस प्रकार से हम समझ लेंगे। लेकिन उसको क्या पता कि भरत की निगाह तो किसी पर नहीं जाएगी, अर्थात न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसी है। भरत तो भरत है, वह एक प्रकार से प्रभु श्री राम के इस प्रकार के अनन्य सेवक हैं कि उनके सामने केवल और केवल प्रभु श्री राम का चित्र ही दिखाई देता है। आगे निषाद राज क्या सोचता है? देखी दूरी ते कहीं निज नामू, कीन है मुनि सही दंड प्रणामू, जानी राम प्रिय दीन ही असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतला करके दूर से ही दंडवत प्रणाम किया कि मैं निषाद राज गुह प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक और श्रृंगवीरपुर का सेवक हूँ, राजा हूँ। और ऐसा करके वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, क्योंकि सबसे पहले सबसे आगे वशिष्ठ जी और अरुंधति जी ही थी, इसलिए उन्होंने पहले उनको प्रणाम किया। और जब उसने प्रणाम किया तब मुनीश्वर ने भरत जी को बताया कि ये निषाद राज है। कौन है? ये राम का मित्र है। जब ऐसा बताया कि ये तो राम का मित्र है, तो फिर आगे क्या हुआ कि राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाव जाति गुह नाम सुनाई, कीन जोहारु मार्थ महिलाई। राम सखा सुनी संदन त्यागा, श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। देखिए त्यागने का यहाँ सेंस क्या है
विद्वानों ने वर्णन किया है कि जब भरत जी सुनते हैं कि ये राम का सखा है तो वह रथ पर से कूद पड़े। किसी चीज को छोड़ दिया जाए या त्याग दिया जाए, उन दोनों में अलग अलग अर्थ विद्वानों ने वर्णित किया है कि कूद पड़े। और उसका आशय यही था कि जब बाद में भरत से पूछा गया कि आप कूद क्यों पड़े, तो भरत ने कहा कि हमारे भैया राम का मित्र अगर जमीन पर खड़ा है और मैं रथ पर खड़ा हूं तो मेरे जितना पापी कौन हो सकता है। मुझे तो जमीन के नीचे जाना चाहिए, उनसे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम मैं रथ त्याग करके जमीन पर तो आ सकता हूं। ऐसा जब भरत जी करते हैं। निषाद राजपूत ने अपने गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार किया। और भरत जी केवल और केवल निषाद राज को देख रहे हैं। वह किसी भी मीन पीन पाठीन पुराने या खग मृग या कंद मूल फल किसी भी तरफ उनका निगाह नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे भैया राम से यह अभी तुरंत मिल करके, कुछ दिन पूर्व, 2-4 दिन पूर्व मिल करके और अभी आया है, तो राम जी का इसके अंदर अंश है। और केवल निषाद को देखते हैं। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, अमर हुलखन सन भेट भई प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उनको छाती से लगा लिया, ऐसे जैसे हृदय में इस प्रकार से लगाया कि मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो रही। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम करीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसई फूला। भरत जी कोह को अत्यंत प्रेम से इस प्रकार लगाते हैं कि प्रेम की रीति को सब लोग देख करके सिहा रहे हैं कि इस प्रकार का भाव अनन्य। सभी लोग धन्य कह रहे हैं, धन्य धन्य। मंगल के मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसाने लगे। सुर सराहित बरसई फूला, लोक वेद सब भांति नीचा। निषाद राजा अपने बारे में क्या कहता है कि लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा जाना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भर करके श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर के मिल रहे हैं। और देखिए उसी के बाद तब तक ये था, क्योंकि वह कर्म क्या था, उसका कर्म यही था मछली इत्यादि मारना, हत्या जीवों के का हत्या करके खाने इत्यादि, इसलिए उसको छूने से मना ही थे। लेकिन राम राम कहीं जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य में भी जिनके मुख से राम का नाम उच्चारण होता है, उनका भी सब पाप नष्ट होता है। पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया है और कुल समेत इसे जगत पावन कर दिया है, अर्थात निषाद राज कुल समेत जगत पावन हो गए थे। कर्म नाश जलु सुर सरि परही, अतिहि पुकाऊ शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जगु नामा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन गिरकर धारण नहीं करता। सभी लोग धारण करते। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परमा, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल सबर खराल गवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं।
नहीं अचिरजो जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहई, सुनि मुनि अवध लोग सुख लहई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। वहां पर अब राम नाम का गुणगान होने लगा। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भान साध ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध खो बैठा। सकुच स्नेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत कटक ठाढ़ा। धर धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा एक टक लगाए केवल और केवल भरत जी को देखने लगा और देख रहा है। उसको अब कोई भी सुध बुध नहीं रह गई। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके पाप अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझी मोरी कर तूत कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। अजोन भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित होई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता है वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। एक तरह से समझिए कि विधाता ने उसे नीच कर्म करने के लिए भेजा है, क्योंकि वह प्रभु श्री राम से दूर है। इस प्रकार से हमारे जीवन का उद्देश्य प्रत्येक कर्म को करते हुए प्रभु श्री राम को समर्पित कर दें और प्रभु श्री राम के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हम सारे कर्म जितने भी हमारे दैनिक कार्य हैं उन कार्यों को अगर हम अपने प्रभु श्री राम को समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान मिलेगा। बोलिए निषाद राज की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।